हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन रेलवे। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आपने तैयारी की होगी, जो भी काम करवाया है, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने की होगी। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। जो आपको जो पीछे टाइप सीखे उससे आगे नया टाइप सीखने को मिलेगा और आप उससे चीजें सारी अटैच कर पाओगे, है ना। सारी चीजें आप पीछे वाली चीजों से पढ़ते जाओगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये इस प्रकार के सवाल है जो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आती हो, हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। तो ये रेलवे के लिए स्पेशल है, मतलब उसमें तो ये पक्के ही आते हैं सवाल, ठीक है। आरपीएफ हो गया, जैसे आरआरबी की तरफ से रेलवे में आरपीएफ जो वैकेंसी होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे से। तो आपको हर एग्जाम की तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से। और आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको मैं जीरो से लेके लास्ट तक बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक, मतलब जहां तक हो सकता है मैं करवाऊंगा, और उससे ज्यादा भी नहीं करवाऊंगा कि आपको वो काम ही ना आए, है ना। जो एग्जाम में एक्यूरेट आते हैं चीजें वही करवाऊंगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, ताकि उसके बाद में आपकी इसकी मतलब जब भी अपने टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे अपने टेस्ट सीरीज और रखा करेंगे, है ना। हफ्ते में वीक में एक दिन टेस्ट रखा करेंगे, जिससे जितना अपना मैटर हो जाएगा उतने का टेस्ट लिया करेंगे, साथ में आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। ओके दोस्तों, बाकी आप बोलोगे सर इतने टेस्ट होने चाहिए, वीक में 2 टेस्ट कर दो, 1 टेस्ट कर दो, है ना। तो जो अपने आपके हिसाब से देख लें। ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों, कल अपने पढ़ा था 1 से 10 तक की संख्याओं, मतलब विषम संख्याओं में आपको योग निकालना था। तो 1 से 10 तक की विषम संख्याएं थी, उसमें क्या था, 1 भी शामिल था और 10 भी शामिल था। इसमें इंग्लिश में लिखा होता था फ्रॉम 1 to 10, ये लिखा होता था। मतलब 1 से स्टार्ट होके 1, 3, 5, 7 और 9। अब 10 तक का मतलब 10 नहीं लेना, क्योंकि 10 तो सम संख्या है। 10 तक की संख्याओं में, मतलब 1 से लेके 10 तक में जितने भी विषम संख्याएं आती है उन सभी को ले लेना। तो यही आती है। आपने इनका योग निकालना सीखा, कितने पद है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो आपने कैसे निकाला, आप बोलोगे सर हमने ऐसे निकाला, 5 पद है, n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो इसका योग निकल गया था, 5 का स्क्वायर 25 योग आ गया था। अब दोस्तों, जो भी अपनी चीज पढ़ रहे हैं ये इससे थोड़ी सी मैच है, थोड़ा सा अलग है। कैसे, आपको लिखा होगा फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, मतलब 1 से 10 के बीच की संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग निकालो। इसमें देखो आप लिखोगे 1, 3, 5, 7, 9 और 10 तो है ही नहीं, यही विषम संख्याएं हैं 1 से 10 के बीच में, तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब देखो, इसने बोला है 1 से 10 के में बीच में, अगर तक बोला होता मतलब फ्रॉम 1 to 10, तो आप लेते 1 भी शामिल होता और ये लास्ट वाली संख्या अगर विषम संख्या तो वो भी शामिल होती। लेकिन ये तो कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो अपने को तो विषम लेनी है, तो अपने विषम तक ले लिया। लेकिन इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एंड लास्ट संख्या है, फर्स्ट एंड लास्ट, इसका मतलब ये तो आ गई ना, कौन सी, फर्स्ट एंड लास्ट, इन संख्याओं को छोड़ना है। इसमें तो देखो 10 सम संख्या तो अपने वैसे ही छोड़ देंगे, अपने को विषम लेनी है, तो इसके बीच में कितनी बचेगी, ये बचेगी। क्या बात समझ आएगी सभी को, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने क्या लिखा, 1 से 10 तक की संख्याएं होती है, उसमें जब बोले आपको 1 और 10 के बीच की संख्या, आपको ना तो 1 लेनी है ना ही 10 लेनी है, इसके बीच की संख्याएं लेनी है। बीच की संख्या क्या है, 3, 5, 7, 9। ओके, ठीक है। अब इसका योग निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, देखो इसके मैं पहले आपको एक बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो आपको बोला है 3, 5, 7, 9, इनका योग निकालो। आप क्या करोगे दोस्तों, अब कुछ बच्चे होंगे जो कंफ्यूज होंगे और वो कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, n की वैल्यू 4 होगी, है ना, n स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। तो ये दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये Sn का, Sn बराबर में n स्क्वायर का, ये जब होता है जब 1 से स्टार्ट कर रही हो शुरू से, मतलब हमेशा 1 से लेके कहीं तक जाती है संख्या, ये 1 से है ना, लेकिन ये 1 से नहीं है, ये तो 3 से स्टार्ट हो रही है। आप इसको मत पढ़ना क्योंकि ये तो शामिल ही नहीं हुआ, ये तो काउंटिंग में नहीं आया ना, 3, 5, 7 1 से स्टार्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे दोस्तों, देखो a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 2, देखो अंतर कितना है, 2 का, और n की वैल्यू कितनी है,
कितनी है, 1 2 3 4, कितनी आ गई दोस्तों, 4 आ गई। अब देखो इसमें आपको पता है तो S 4 पदों का निकालो, तो 4/2 2 इंटू ए प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ गया 2, ये आ गया 6, ये 3 दुआ 6 है ना, तो 12 दूना 24, तो 24 इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या? अब कुछ बच्चे होंगे सर इसमें कंफ्यूजन होंगे, ये 4 पद सर हम कैसे पता चलेगा, ये तो चलो 4 ही पद है हमने काउंटिंग कर लिया, लेकिन अगर ज्यादा पद हो तो दोस्तों उसका भी इलाज बताता हूँ। इसमें आपको और कोई चीज में दिक्कत नहीं आएगी, ए डी ये निकाल लोगे, ये फॉर्मूला निकाल लोगे, ये भी चीज आप कैलकुलेशन कर लोगे, ओनली ये चीज देखनी थी। तो देखो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार n की वैल्यू निकालनी हो तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। अब देखो कितना आएगा, लास्ट ये रहा, फर्स्ट ये रहा, कितना डिफरेंस है 6, अपॉन में 2 प्लस में 1, 2 तिया 6, 3 और 1 4, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये तो दोस्तों मैंने पूरा फॉर्मूला लगा के आपको बताया है कि इतनी आएगी। आप डायरेक्ट करोगे, इनका अंतर कितना 6, 6 का था 3, 3 प्लस हमेशा 1 करना है, तो ये आ जाएगी 4। क्या बात समझ आई क्या? ये फॉर्मूला साथ में लिख लेना जब भी आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये फॉर्मूला कहां से है, ये फॉर्मूला इससे है दोस्तों, Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट पद इसको मैंने n लिख दिया, ये फर्स्ट पद a है इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको देखो l माइनस एफ अपॉन डी इक्वल टू में n माइनस 1, ये माइनस है इधर आके प्लस 1 हो जाएगी तो इससे कट जाएगा, ये चीज बन गई। ओके, ये मैंने कल आपको बताया था, बाकी आप इसको और नोट कर लेना। ओके चलिए अब इसमें देखो दोस्तों आपने क्या किया, 1 से लेके 1 3 5 7 9 और 10, 1 से 10 तक की संख्याएं ली, उसमें से आपको क्या चाहिए, ओनली 1 और 10 के बीच की विषम संख्याएं चाहिए ना। क्या आपको 10 सम संख्या है या विषम है? आप बोलोगे सर सम संख्या है, लेकिन मेरे को तो विषम चाहिए, तो इसको तो अपने वैसे ही काट देंगे, काट दिया ना, तो आपके पास बच गया 1 से 9 संख्या, 1 से 9 तक की विषम संख्याएं, 1 5 7 1 3 5 7 9। आप इसको ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता था 1 से 10 तक की विषम संख्याएं, तो आप इसका निकाल लेते सर n स्क्वायर करके अपने इसका आंसर निकाल लेते योग। लेकिन दोस्तों अब आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याएं नहीं दी, तो क्या दिए दोस्तों, आप बोलोगे सर 1 और 10 के बीच की संख्याएं दी है, तो आपने 10 को तो हटा दिया लेकिन 1 को नहीं हटाया। आप क्या करो, जो पहले वाला तरीका है 1 से मतलब 10 तक की संख्याएं ये आ गई, आपने 5 नंबर निकाल लिए है ना, पता है ना आपको, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो इस प्रकार की संख्याएं दी होगी तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि अपने पास पद कितने हैं, बताओ कैसे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 है ना, 5 पद है, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस 8 अपॉन 2 प्लस 1, 4 और 1 5, ये 5 पद आ गए, इसमें भी निकाल सकते हो, बात समझ गए ना। चलिए अब दोस्तों आपको इसको 1 को हटाना होगा, तो आप क्या करो, 1 से लेके n तक आपने विषम संख्याओं की संख्या है उसको निकालने का फॉर्मूला लिखा था, s 5 पदों का, क्या n स्क्वायर, कितने पद है 1 2 3 4 5, n का मान कितना है 5, मतलब 5 की क्या कर दो स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25। ये तो देखो दोस्तों 1 से लेके 10 तक की विषम संख्याएं इन सभी का आ गया, लेकिन आपके पास क्या है 1 और 10 के बीच की चाहिए, तो 1 तो लेनी नहीं थी, इसका भी आ गया इसके अंदर, तो इसको माइनस कर दो, बस हमेशा 1 माइनस कर दो, तो ये 24 आ जाएगा आंसर। समझ में आई है क्या बात? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 से 200 के बीच सभी, देखो बीच लिखा है मतलब बिटवीन लिखा है ना, तो 1 से 200 के बीच का मतलब क्या हुआ, 1 3 5, इस प्रकार करते करते कहां तक जाएंगे दोस्तों, आप बोलो सिर्फ 199 आएगा, 200 को हमने वैसे ही छोड़ दिया, ये तो सम संख्या है ना, तो 200 और इसके बीच की संख्या तो यही आएगी, 200 और 1 के बीच की संख्या तो। लेकिन आपको अगर आप बोलोगे सर हमें फॉर्मूले से करना है, तो आप इस तरीके को लिख लो, इसको 1 को भी छोड़ दो, 200 को भी छोड़ दो, 3 5 7 है ना, यहाँ से आप पदों की संख्या निकालोगे, इसका पहले और लास्ट का अंतर देखो कितना आएगा 196 है ना, 196 आएगा ना, अपॉन 2 प्लस 1, ये आ गई n की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, इन सभी को s जितने पद आएंगे कितने आएंगे 98 और 99, इसको 99 पदों का योग निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा है ना। ये तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करनी है।
ये तो हो गया इसका बेसिक। अगर आप कहोगे सर हम 1 से 199 तक की संख्याओं, जब आपने ये क्वेश्चन लिखे 1 से 199 तक, जब तक लिखते हैं मतलब फ्रॉम 1 टू 199, तो अपने क्या लगाते हैं, यहाँ पर आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसका योग n स्क्वायर होता है। n कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? आप बोलो सर 199 प्लस 1/2 कितनी आती है? 100। कितनी आती है? 100। तो 100 n का मान 100 आ गया, आप 100 का स्क्वायर करो, आपने कर दिया 100 का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों 1 से लेके 199 तक है, आपको तो 3 से लेके चाहिए था, है ना, 1 और 200 के बीच, तो इसको तो हटाना पड़ेगा, इसको माइनस कर दो। तो ये 99 ट्रिपल कितना आ गया? 9999 आ गया। क्या बात समझ आई क्या? आपको हमेशा 200 को तो हटाना है, आपने वैसे ही हटा दी, इसको छोड़ दी, इससे पहले वाली विषम संख्या ले ली क्योंकि ये तो सम थी। ये एक बच गया था, इसको नहीं हटाया क्योंकि 1 से लेके 999 तक का आपने स्क्वायर करके इस प्रकार अपने निकाल सकते हैं। इसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताओ, बोलिए। निकाल सकते हैं ना? इस प्रकार आप इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। आपको एक लेना ले इसलिए आपने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इसमें कुछ क्या कर सकते हो, 1 3 5 डैश डैश करके आपका 199 तक था। आपने n की वैल्यू निकाली, क्या का तरीका लगाया? इनका डिफरेंस 199 माइनस 1/2 प्लस 1, इससे भी आपका आ गया। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको 199 में एक ऐड किया तो n की वैल्यू आ जाएगी 199 प्लस 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा कितना आपका? 100 आ जाएगा। आएगा ना? ये भी 100 आएगा। इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों? इसी को कॉमन लेके देखो, 199 माइनस 1 प्लस का 2/2, इसको जब एलसीएम लेके सोल्व किया, देखो यहाँ पे है ना, इसका और इसका एलसीएम नीचे 1 है तो एलसीएम 2 आएगा ना। इसको जब सोल्व किया तो ये आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो 199 प्लस 1/2 आ गया, ये तो मैंने यहाँ लिखा है। तो दोनों एक ही चीज, आप दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं पदों की संख्या को। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब दोस्तों पहले आपका 1 से स्टार्ट था, अब आपको 10 और 10 से कहां तक? 20 के बीच। तो आपको कौन कौन सी संख्याएं लेनी पड़ेगी दोस्तों, बोलो कौन कौन सी? आप बोलो सिर्फ 10 से पहली संख्या आएगी 11 विषम संख्या, फिर 13, फिर 15, है ना, फिर 17, फिर 19 और फिर 20। लेकिन 20 तो इसमें से 200 छोड़नी है अपने को, क्यों? इनके और उनके बीच में लेनी है संख्या, तो इन दोनों को तो छोड़ना है। छोड़ना है कि नहीं छोड़ना बताओ? आपको चाहिए 11 से 19 तक की संख्याओं का। आपने कल सवाल किया था 11 से 19 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ। तो दोस्तों ये बिटवीन वाला सवाल है, अगर इनके ये दोनों हटा दें, इनके बीच की संख्या ले लें, तो ये कल वाले सवाल में चेंज हो जाएगा। 11 से 19 तक की विषम संख्याओं का योग तो कैसे निकाल सकते हो बताओ? आप बोलो सर हमने तो ऐसे निकाला था, 1 से 19 तक की संख्याओं का योग मतलब 19 तक संख्याएं हैं 1 से लेके 19, उसमें से विषम संख्या कितनी होगी? 19 और 1 20/2 मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100 आ गया। 1 से कितने तक? इससे पहले वाली हटा दो, 1 से 10 तक। तो 10 तक की संख्याओं में विषम कितनी होगी? आधी होगी, है ना। 1 से 10 तक की संख्या लोग है ना इसमें, तो 10 तो सम संख्या है तो इसमें जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब 10 में से 5 सम होगी, 5 विषम होगी, तो ले लिया आपने। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25। ये इसमें से माइनस कर दो, इस तरीके से करोगे तो 75 आ जाएगा। अगर आप कहोगे सर हम ये तरीका नहीं, तो आप इस तरीके से कर लो। पहला इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा दोस्तों? आप इसमें क्या करोगे, a की वैल्यू 11, d की वैल्यू 2, n की वैल्यू कितनी आएगी? देखो पहला और लास्ट पद कितना है? 19 और 11, इनका डिफरेंस बटे 2 प्लस में 1 कितना आया? 4 और 1 5। देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5। ओके, या फिर आप क्या करोगे, बताओ? लगा दोगे ना ये तरीका इसमें, या 19 और 1 20/2। लेकिन वो तरीका किसमें लगता है? जब 1 से लगातार स्टार्ट हो रही संख्या। ये तो 11 से अपने निकाल रहे हैं, तो आप इनका डिफरेंस कर लिया करो। ओके, चलिए ये तो हो गया इसका पहला तरीका। इसमें Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d से आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको यहां से देखो 1 से 19 तक की संख्याएं चाहिए आपको। 1 से 19 तक आप निकालो, इसका कितनी विषम संख्याएं आएगी पूरी, बोलो? आप बोलो सर 1 से 19 तक की संख्याओं में हमारे पास आएगा कितना? 19 और 1 20/2 10, तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 100। तो ये तो आ गया इसका योग। लेकिन ये 1 से 19 तक आई है।
आपको 1 से 10 तक की संख्याएं निकालनी थी, इसमें कितनी विषम संख्याएं आएगी? आप बोलो सर 5 आएगी, तो 5 का स्क्वायर आपने इसमें से माइनस कर दिया 25, तो ये आ गया 75। क्या यही आया कि इसमें भी? आप बोलो सर यही आया है ना। यही तरीका तो मैंने यहाँ बताया आपको, बताया कि नहीं बताया? 1 से 19 तक की टोटल संख्याएं हैं, 1 से 19 तक, उसमें से आपने 1 से 10 तक की संख्याएं आपने क्या कर दी दोस्तों? माइनस कर दी, तो 11 से 19 तक की संख्याएं आपके पास बच जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो 11 से 20 है, क्या करोगे दोस्तों? पहला तरीका 11 से 20 के बीच है, देखो 11, 13, 15, 17, 19 और 20 है। देखो इनके बीच लेनी है, पहले वाली संख्या तो छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। लेकिन दोस्तों आप बोलोगे सर जब ये लिखा होता है 11 से 20 तक या फ्रॉम 11 टू 20, इसका मतलब 11 और 20 दोनों शामिल होते हैं। लेकिन 20 अपने उसमें इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये तो सम संख्या है। अगर यहाँ 21 होती तो अपने 11 और 21 दोनों लेते, लेकिन ये 20 है तो इसका मतलब सम संख्या है तो अपने नहीं लेंगे क्योंकि विषम संख्याओं की बात हो रही है इसमें। लेकिन क्या होगा दोस्तों, बीच का बोलते हैं, इसका मतलब इनके बीच, इन दोनों के बीच लेनी, इन दोनों के बीच वाली संख्या ये है ना, बाकी को छोड़ दो, पास वाली को। ये विषम होते हुए भी छोड़ रहे हैं अपने, क्यों? क्योंकि इनके बीच लेनी है, इसके और इसके बीच में, तो ये दोनों तो छोड़ देंगे। 13, 15, 17, 19 4 पद है, क्या निकाल लोगे? क्या 1 से 19 तक कितनी आएगी बताओ? 10 संख्याएं आएगी, 10 का स्क्वायर 100, और 1 से कितने तक? 1 से कितने तक है? 12 तक। देखो ये संख्याएं आपको छोड़नी है ना, 1 से 12 तक, यहाँ पर 12 आएगी, वो भी छोड़नी है, 12 तक की संख्याएं लेनी है आपको। ये घटा दो इसमें से, क्योंकि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, आपने सभी का निकाल लिया। किसका? सभी का नहीं दोस्तों, आपने दोस्तों क्या किया है, 1 से 19 तक 1 3 5 7 इस प्रकार करके कहां तक है? 19 तक की सारी विषम संख्याएं हैं, इनका योग निकाल लिया। कितनी संख्याएं बनी थी इनमें? n की वैल्यू बनी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 निकाल लिया आपने। अब आपको 1 से लेके यहां तक कितनी? 11 तक की संख्याएं होगी, है ना। इसके बाद तो 13 होगी, 13 से आगे आगे का चाहिए, आप इसका और निकाल लो। क्या 1 से 11 तक नहीं निकाल सकते क्या? आप लोग से 11 प्लस 1/2, इसका मतलब कितनी संख्या आ गई? 6, n की वैल्यू आ गई 6, तो 6 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो 36, है ना। 10 का स्क्वायर करना था, 100 का नहीं, तो ये 64 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब 11 से 21 के बीच की आई है, तो 11 और 21 है ना, इसके बीच की 13 और इससे पहले वाली 19 आएगी, इन दोनों को तो छोड़ना ही है ना। 20 इसलिए नहीं ली क्योंकि वो सम संख्या है, 13 से 19 लेनी है, तो फर्स्ट पद a हो गया 13, लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो s, n की वैल्यू n देख लें कितना आएगा, कितना आएगा? 13 और 19 का डिफरेंस कितना? 6/2 प्लस 1, तो 3 और 1 4 आ गया, तो 4/2 2 इंटू a, तो 13 दूना 26 हो जाएगा ये, प्लस n कितना है? ये रहा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 इंटू d की वैल्यू 2 है, बस इसको सोल्व कर लो। 32 16 चौके 64, 64 आंसर आ गया। आई क्या बात समझ में? अगर आप कहोगे कि सर 11 और 21 के बीच, इसका मतलब 13 है ना, 13 से लेके 19 तक की संख्याएं लेनी है, 21 को तो छोड़ना ही है, तो आप क्या करोगे? 1 से 19 तक की निकाल लो, 1 से 19 तक की विषम संख्याओं का योग। आप बोलोगे सर n की वैल्यू आएगी 10, तो इसका योग कितना आ जाएगा? Sn, है ना, n की वैल्यू 10 आ गई, तो s 10 पदों का 100 आ जाएगा, 10 की स्क्वायर। आपको कहां तक? 1 से 12 तक की संख्याओं में, 1 से 12 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्याएं होगी? आप बोलोगे सर सम संख्या ये 1 से 12, देखो 12 सम है ना, तो आधी कर दो इसकी, 6 संख्याएं हो जाएगी दोनों, है ना। 1 से 13 होती तो अपने 13 प्लस 1 करते, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो वो विषम संख्याओं की संख्या आ जाती। तो 6 का स्क्वायर 36, इसमें से माइनस कर दो 64, आंसर आ जाएगा आपका, ये आ गया, यही भी आया। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, साथ साथ में बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 21 से 51 क्या करोगे दोस्तों? क्या करोगे बताओ? पहली 23 और इससे पहली कितनी आएगी? 49, अगर इसको फॉर्मूले से करोगे तो ये दोनों ही तो चाहिए आपको। n की वैल्यू निकालोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 6, 2 26/2 प्लस 1 13 और 1 14, तो ये 14 आ गई। a की वैल्यू कितनी है? s 14 पदों का योग निकालना है, 14/2 2 इंटू 23 प्लस का n कितना है?
14, 14 में से 1 गया 13, इंटू में 2 अंतर आ गया, क्योंकि विषम संख्या है, 2 2 का अंतर है। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड कैसे करोगे, 1 से 51, पहली बात तो 21 और 51 दोनों को छोड़ना है आपको, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 23, 23 से लेके आपको 49 तक चाहिए, देखो है ना, लेकिन 51 तो आपको छोड़ना ही था। आप क्या करोगे, 1 से लेके 49 तक देखो कितनी आएगी संख्याएं, n की वैल्यू। आप बोलोगे सर 49 के कौन सी संख्या है, 1 से 49 कितनी है, विषम संख्या, तो 49 प्लस 1/2 आएगा, कितना आएगा, 25 आ गई। तो 25 का स्क्वायर है 625 आ गया ही होगा। अब 1 से 22 तक की संख्याएं होगी, क्योंकि यहाँ पर 22 भी आएगी, ये लेनी नहीं है मेरे को, है ना, 1 से 22, क्योंकि 23 से आगे वाले का लेना है। तो 22 में से आधी संख्याएं क्या होगी, विषम होगी, तो विषम 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस कर दो इसमें से, ये 4 0 ये 5 आ गया, 504 आंसर आ गया आपका। इसको भी करोगे तो 504 आएगा। अब दोस्तों आपके पास नया टाइप आया है, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान सी सवाल है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। देखो आपको बोले प्रथम सम संख्याओं, प्रथम का मतलब फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर, प्रथम n सम संख्याओं का योग। दोस्तों मैं बोलूं 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग, 10 तक सम संख्याओं का योग, इसका मतलब 1 से 10 के बीच में देखो 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी। तो 1 से 10 के बीच में सम संख्याएं कितनी आई, 1 2 3 4 5, ये कितनी आई 5, n की वैल्यू कितनी आई 5। लेकिन दोस्तों मैंने ये बोला प्रथम 10, आप बोलो सर ये तो ये चीज से दोस्तों सेम नहीं है, ये 1 से 10 ही है। प्रथम 10 का मतलब हो गया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। तो प्रथम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली 10 विषम सम संख्याएं है, इसका मतलब इसका योग अलग आएगा, इसका योग अलग आएगा। क्या बात समझ आएगी सभी को, ओके। चलिए अब दोस्तों जैसे मान लो मैंने लिखा 2 + 4 + 6 + 8, कितने पद है, 4 पद है, कितने हैं 4। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला याद है ना, n/2 2a + n-1 × d, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपको बस n की वैल्यू चाहिए 1 2 3 4, n की वैल्यू आ गई 4/2, 2 × a की वैल्यू कितनी है 2, ये रहा पहला पद, प्लस n की वैल्यू 4 - 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस है 2, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो 4 पदों का योग आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको n संख्याएं दे दी, ये तो 4 ही पद है, देखो 1 2 3 4, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताया ना आपको, कितनी है 4 है, तो 4 रख के आपने हल कर लिया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूं, आपने क्या किया n/2 2 इंटू a की वैल्यू बताओ, प्रथम n सम संख्याएं बोले, इसका मतलब सबसे पहला पद सम संख्या कौन सी आएगी, 2 ही आएगी हमेशा, तो 2 a की वैल्यू 2 होगी, प्लस n की वैल्यू n-1 कर दो इसको, इंटू में d की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, इसको सोल्व करो, n/2 ये आ गया 4, ये आ गया 2n - 2, है ना, यहाँ से क्या आएगा n/2, यहाँ से क्या आया 2n प्लस का 2, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 इससे कट जाएगा, यहाँ n+1 बचा, तो n × n+1 आ गया। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आपके n प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1, n × n+1, ओके। तो आप देखो दोस्तों n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, तो 4 टर्म्स है, तो आपको 4 टर्म्स का योग निकालना है, तो 4 × 4 और 1 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा दोस्तों 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, ये आंसर आ गया, ओके। आपने एक बार इसको कर लिया, उसके बाद आपको नहीं करना होता, तब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट पे, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, तो n × n+1, तो 50 × 51 हो जाएगा, 50 और 50 की आगे वाली संख्या, इसको गुणा करो, 25 5 एकम 5, ये 0 आ गया, 2550 आंसर आ गया, ओके। चलिए देखो दोस्तों एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, कौन सी, आपको अगर प्रथम 50 बोला है, इसका मतलब प्रथम 50 1 से 50 तक की संख्याएं नहीं है, ये इसका मतलब नहीं है, ये है प्रथम 50, मतलब 2 से शुरू करके जब तक 50 संख्याएं बना लेनी, 2 4 6 8 10 इस प्रकार करके, है ना, तो कहां तक जाएगी 100 तक जाएगी,
जाएगी नहीं, 50 संख्याएं हैं मतलब 50 दूना 100 तक जाएगी ये, तो लास्ट नंबर 100 होगा इसका। ओके, और 1 से 50 तक में देखोगे तो आपके पास कितनी आएगी, आपके पास कम आएगी, इतनी थोड़ी आएगी 50 संख्याएं में, तो कम आएगी। तो चलिए अब अपने पास नेक्स्ट टाइप का यही सवाल है जो आपको इस प्रकार भी दे सकता है, जो आपको मैंने अभी बताया। आपको यहां पर दे देता प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, आप क्या करते, आप बोलते सर 100 इंटू 100 प्लस 1, इसको गुणा करोगे तो 10,100 आ जाएगा, ये आंसर आ गया था। लेकिन ये दे दिया आपको दोस्तों इस फॉर्म में 2 4 6 8, है ना, देखो 200 तक। तो इस प्रकार इनको काउंटिंग करोगे तो ये पद कितने बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, एन की वैल्यू 100 ही बनेगी। कितनी बनेगी दोस्तों, 100 बनेगी। कैसे, देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स किससे लिखोगे, एन से, ये निकालना हो। मैंने लिखा 2 + 4, कितने टर्म्स आएंगे, 1 और 1 2। आपको अगर फॉर्मूले से निकालना हो तो इसका लास्ट पद कितना है, 4, 4 में 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा 2, ये देखो डायरेक्ट आंसर आएगा 2 4 6। कितने टर्म्स है, 3। इसको आप इससे करो 6, 6 में 2 का भाग दो, कितना आएगा 3। कितनी टर्म्स आई थी, 3 आई थी, ये भी ऐसे भी 3 आ रही है। 2 + 4 + 6 + 8, कितनी टर्म्स है, कितनी आएगी, 8 में 2 का भाग दिया 4 आएगी। इसी प्रकार 2 4 6 डैश डैश करके आपको बोल दे 20, आप बोलो सर लास्ट टर्म कितनी है, 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, इसका मतलब 10 टर्म आएगी। 2 4 6 डैश डैश करके आपको बोल दिया 100, इसका मतलब कितनी टर्म्स आएगी, 100 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा 50 आएगी। 2 4 6 8 10 आएगा ना, आपको बोल दिया 150 है, इसका मतलब कितनी टर्म्स आएगी, सॉरी 150/2, कितना आएगा 75। आपको ध्यान रखना है जो भी लास्ट टर्म होगी इसकी, उसमें 2 का डिवाइड करके देख लो कितनी टर्म्स आएगी। आप बोलो सर 2 का डिवाइड किया तो 100 टर्म आई है, 100 आ गया। अब 100 इंटू 101, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। क्या बात समझ आई क्या, इसी सवाल को इस फॉर्म में दे दिया है। तो आपको यहाँ से n की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, जो लास्ट पद है उसका उसमें 2 का डिवाइड करना है, क्योंकि इनमें 2 का गैप चल रहा है, ये देखो 2 का। बात समझ आई क्या, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब इसमें कितनी आएगी, देखो 300 तक जा रहा है, तो n की वैल्यू आ गई दोस्तों 300/2, कितनी आ गई 150। आपको Sn 150 पदों का योग चाहिए, तो कितना आएगा 150 × 151, करो इसको 15 15 200 2500, 15 एकम 15, 5 6 22 हो गया 22,650, इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई सभी को, ठीक है ना। तो आप इसको आराम से अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक तरीका आप और लगा के दे सकते हो, 2 सभी में से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश करके कहां तक जाओगे, देखो 2 का सभी में भाग दे दिया आपने, तो 2 का इसमें दोगे तो 150 आएंगे। तो 1 से स्टार्ट होके 150 तक जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू 150 जो आपने अभी निकाली है। तो 2 इंटू 1 से स्टार्ट होके प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला n × n + 1/2 होता है कि नहीं होता। अब इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी 150 × 150 151/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया कौन सा, पहले वाला फॉर्मूला 150 × 151, ये देखो ये सेम है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आपको बोला है क्या, अच्छा 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं साथ में, चलो करते हैं। 1 से 10 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 10 अभी तक दे रहा था, प्रथम 10 संख्याएं तो आपकी n की वैल्यू 10 आ रही थी, प्रथम 20 सम संख्याएं तो 20 आ रही थी, प्रथम 100 सम संख्याएं तो 100 आ रही थी। लेकिन अब 1 से 10 तक के सभी सम संख्या, 1 से 10 तक लिखो सारी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से ये तो सारी आ गई सम और विषम, आपको तो सम चाहिए 2, फिर कौन सी आएगी 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसके अलावा है क्या, नहीं है, बाकी बच गई विषम संख्या। कितने आए 1 2 3 4 5। तो 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, उसमें से आपको पूछे सम कितनी है विषम कितनी है, तो 2 का डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी 5। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 5 आ गई आपके पास। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई है। क्या इतनी बात समझ आई क्या। अब देखो आपको प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला भी लिखवाया मैंने, n × n + 1। n कितना है 5, 5 × 6, तो 5 × 6 = 30, इसका आंसर आ गया। कितना 5 × 6 = 30।
अब दोस्तों ये तो आपको पूरा मैंने सारी चीजें इसमें से निकाल के बताया, ये चीजें होती है, ये पद 5 आएंगे। डायरेक्ट पद निकालने हो तो 1 से 10 तक की टोटल संख्याएं 10 है। 10 में से आधी सम होगी आधी विषम होगी, 5 का 2 का डिवाइड करके 5 आ गई। n की वैल्यू 5 आ गई तो n की मान क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है योग सम संख्याओं का। 5 के 30 आ गया। यहाँ 1 से 10 पूछा है तो 10 में 2 का डिवाइड किया कितना आया 5, तो 5 इंटू 6 किया तो कितना आ गया 30, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ओके चलिए इसमें एक पीछे सवाल हो रहा है, 1 से 200 तक के सभी सम संख्याओं का योग। आप बोलो सर 200 में 2 का डिवाइड किया कितना आया 100, 100 इंटू 101, बस इसको गुणा कर दो 10,100 आ जाएगा आपका। क्या बात समझ आई क्या? देखो ये इतना सवाल था, आपने पढ़ा यही से इसका आंसर कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 10 से 20। इसमें पहले आप एक चीज और देख लो, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। आपको दे दिया 1 से 500 तक की सम संख्या है, इवन नंबर ठीक है का योग बताओ। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 का डिवाइड किया कितना आएगा 250, ये n की वैल्यू आ गई, मतलब 250 इंटू 250 क्या आएगा 251, इसको गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। 1 से 700 तक की सम संख्याएं सारी चीजें सेम है, इसका आंसर बताना है आपको। 1 से 900 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उसमें बताओ आप कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा सभी सम संख्याओं का। अब इसमें एक चीज और देख सकते हो, 1 से आपको बोल दिया 11 तक की सम संख्याओं का योग। तो आपको देखो 11 शामिल करना था, लेकिन आपने 11 शामिल नहीं करोगे, आप ऐसे थोड़ी करोगे इसमें 11/2, तो ये तो 5.5 आ जाएगा, ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए। दोस्तों 1 से लेके 11 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 1 से 11 तक में जितनी सम संख्याएं उनको ले लेना है। कितनी आएगी 1 2 3 4 और 5, n की वैल्यू कितनी आएगी 5। उसके बाद तो आप लिख लोगे 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके लेकिन दोस्तों आपको यहां तक देखो सारी सम संख्याएं दे रहा था 500 700 900 100 200। अगर आप विषम दे दे 1 से तो आप इसको देख सकते हो कि विषम को छोड़ दो, इसके पहले वाली संख्या देख लो सम होगी, यहां तक की संख्या निकाल लो तो 10 में 2 का भाग दिया 5 संख्याएं आ जाएगी। ओके अगर 1 से मैं आपको पूछूं 21 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, आप क्या करोगे, 21 तो सम संख्या नहीं है विषम है, इससे पहले वाली संख्या 20, तो 20 में 2 का भाग दिया 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 11 स्क्वायर नहीं 110 आ जाएगा आंसर। आई होगी बात समझिए दोस्तों आपको अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं दोस्तों। देखो 10 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग फ्रॉम 10 to 20। देखो 10 से कहां तक है 20 तक की सम संख्याएं, इसका मतलब 10 भी शामिल होगा, 12 14 16 18 और 20। अब आपको अगर फॉर्मूले से करना है तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 2, n की वैल्यू तो ज्ञात कर लोगे आप। कैसे करोगे, कितने आएंगे बताओ, 10 से 20 तक की संख्याएं हैं, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आपको मैंने बताया था कि देखो इनका डिफरेंस आएगा कितना 10, कितना आएगा 10, तो 10 में कितने का भाग दोगे 20 माइनस 10 बटे में 2, कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 बटे 2 करोगे कितना आ गया 5 आ गया। कितनी आई है 1 2 3 4 5 6 आ रही है ना। तो दोस्तों आप इसमें +1 करना तो भूलिए, बताया था ना लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन 2 +1 और करते तो 5 और 1 कितना हो जाता 6 होता। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब इसको आप s6 इक्वल टू में n/2 मतलब 6/2 2 इंटू 10 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 2, इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूले से। अगर आप बोलोगे सर 1 से 20 तक की संख्याएं हैं है ना सम संख्याएं, तो 1 से 20 तक अगर 1 से स्टार्ट होती है, ये तो 10 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट होगी तो आप उसका कैसे निकालोगे बताओ। अगर आपको 1 से स्टार्ट करके 20 तक की संख्याएं दे दी, सम संख्याएं निकालनी है 1 से 20 तक की, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आएगी। इनका योग निकालना हो सम संख्याओं का, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो सर 1 से 20 तक की संख्याओं में सम संख्या आएगी कितनी 10 आएगी, तो 10 सम संख्याओं का योग कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10 इंटू 11 आएगा n इंटू n प्लस 1। आपको कहां तक चाहिए 10 तक चाहिए, 10 से 20 मतलब 1 से 9 तक का नहीं चाहिए जो भी सम संख्याएं हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं में सम संख्याएं कितनी होगी बताओ। अगर 9 + 1 करके 2 का डिवाइड करूंगा ये 5 आएगा, ये क्या आएगी, ये तो ओड नंबर आएंगे क्योंकि ओड है लास्ट संख्या।
है ना। 9 तो फिर ओड है, ये लेनी नहीं। इससे पहले वाली संख्या 8 है, तो 8 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 4। तो इससे कितना आएगा योग 4 × 5, तो 4 5 20, तो ये तो 110 हो गया, ये 20 हो गया, इसमें से घटा दो ये 90 आ गया। तो आपने क्या किया दोस्तों, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग होता है निकालना n × n + 1। लेकिन n की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 से 20 तक की संख्याएं हैं टोटल, उसमें से आधी सम होगी आधी विषम होगी। तो 20 में 2 का भाग दिया कितना आया 10, तो 10 सम संख्याएं, तो 10 × 11 110 हो गया। आपको 1 से कितने 9 तक की संख्याएं, तो 1 से 9 तक में आप 9/2 नहीं करोगे, 9 संख्याएं 9 में 2 का भाग दे दिया, तो ये पॉइंट में जाएगा। आपको सम संख्याएं लेनी है तो 1 से 8 तक ले लो। ये वैसे तो काउंटिंग में तो 9 तक आएगी, लेकिन सम संख्याएं कितनी आएगी 8 ही आएगी। 8 इससे नीचे वाली संख्या कितनी है 8 है, 8 में 2 का भाग दो कितनी आएगी 4। देखो 2 4 6 8, उसके बाद 10 तो आपने वहां काउंटिंग कर लिया, आगे वाली 9 है तो ये तो लेनी नहीं है, ये आएगी। तो ये 4 आगे, तो 4 5 20, ये घटा दो, ये आंसर आ गया आपका। ओके, अब क्या करोगे 1 से 80 तक निकालो। 1 से 80 तक आप बोलोगे 80 में 2 का भाग दिया कितनी आएगी 40, तो 40 × 41, ये आ गया 1 से 80 तक का। इसमें से क्या करोगे दोस्तों, 1 से 19 तक की संख्याएं का घटा दो। 19 तो विषम है, तो 18 तक की संख्याएं कितनी आएगी 2 का भाग दो 9 आएगा इनकी वैल्यू, तो 9 × 10 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आएगा 4 × 4 = 16, 4 × 4 0, और ये आ गया 90। तो कितना आएगा 40 घटा दो तो 1550, 1550 इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ आई है सभी को। तो आपको ये चीजें निकालनी आनी चाहिए कि कैसे कौन सा पद कितना आएगा। देखो दोस्तों 1 से लेके अगर 80 है, ये सम संख्या है, इसमें से आधी क्या होगी सम होगी, आधी विषम होगी। 1 से लेके आपको 9 संख्याएं दे दी, इसका मतलब 9 तो सम संख्या नहीं है विषम है, तो इससे पहले वाली संख्या ले लो 8, कितनी 8। तो 8 में देखो कितनी आएगी सम संख्या, 2 का भाग दो तो 4 आ जाएगी सम संख्या, 4 आ जाएगी सम संख्या। यही सवाल होता आपको पूछा होता, ये तो सम पूछा है तो आपने इसमें से एक पीछे वाली संख्या लेके 2 का भाग दे दिया, 4 आ गई। अगर आपको विषम संख्या पूछी होती है 1 से 9 में, तो आप क्या करते, ये 9 है ना, इसमें 9 में 1 ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5। तो 9 संख्याओं में से 5 संख्याएं क्या है ओड है, तो 4 क्या बच जाएगी इवन बच जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 9 और 1 10/2, 5 आ गई विषम, तो 4 सम बच जाएंगी। आप ऐसे निकालो चाहिए ऐसे निकालो, वो आपकी सिरदर्दी है। ओके दोस्तों, चलिए 11 से 20 तक के सभी सम संख्याओं का योग, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, कर लोगे ना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 से 101 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो बताओ 1 से 101 तक लेंगे, लेकिन 101 तो क्या है विषम, आपको तो 100 तक लेनी है, 101 को तो छोड़ दो यहाँ पर। तो 1 से 100 संख्याएं हैं टोटल, 100 में से 50 संख्याएं सम होगी, तो 50 × 51 ये टोटल हो गया प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। आपको 21 से बाद वाली लेनी है, तो 22 से स्टार्ट कर रहे हो आप, 22 से सम संख्या स्टार्ट होगी, तो 20 तक की संख्याओं का तो आप घटा दो सम संख्याओं का, तो पूरा आ गया इसमें, है ना। आपने 21 विषम संख्या का नहीं आया इसमें, आपका आया ओनली 2 4 6 8 10, इस प्रकार करके 100 तक की सम संख्याओं का योग है ये पूरा। लेकिन इसमें से आपको 20 तक की सम संख्याओं का योग घटा दो, कितना आएगा 20 है, 2 का भाग दिया 10, 10 × 11 बस 5, ये 25, ये 0 110, कितना आ गया 4 4 2440 आंसर आ गया इसका। कर लोगे ना आप। चलिए नेक्स्ट पे 10 से 20 के बीच की सभी सम संख्याएं, पीछे वाला सवाल भी देख लो दोस्तों, आपको क्या लिखा हुआ था। हाँ ये तक था, मतलब फ्रॉम 21 से 101 तक। लेकिन अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों, कौन सा 10 से 20 के बीच की संख्याएं। इसमें क्या करोगे 11 से लेके 20 तक में 19 तक, क्योंकि ये और दोनों छोड़नी होगी बीच में, इसमें 12 आएगी और इससे पहले वाली संख्या 18 आएगी, ये तो विषम संख्या है, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो 12 पहली संख्या होगी, 18 लास्ट संख्या होगी। n की वैल्यू निकालनी होगी, तो इनका डिफरेंस कितना 6/2 + 1, 3 और 1 4 आएगा। a की वैल्यू 12 है ना, n की वैल्यू 4 है, डिफरेंस 2 है, इसको SN बराबर फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे सम संख्याएं आपको निकालनी है, तो आप इसको, आपको चाहिए था 1 से 19 तक निकालनी पड़ेगी, 1 से 19 तक की सम संख्याओं का योग। तो 1 से 19 तक में टोटल संख्याएं होगी, इसमें से विषम संख्याएं कितनी आएगी, मतलब n की वैल्यू आप बोलोगे सर 19 और 1 20/2 करेंगे तो 10, तो ये तो क्या आ जाएगी, कितनी क्या आ जाएगी दोस्तों, ओड नंबर आ जाएगी। मैंने बताया था ना
विषम संख्या में 1 ऐड करके अपने 2 का डिवाइड करेंगे तो विषम संख्या आएगी, है ना। अगर आपको सम संख्या देखनी है तो इससे पहले वाली 18 देखो, 18 में 2 का भाग दे दो, ये 9 आ जाएगा डायरेक्टली। तो 1 से 19 तक की जो भी सम संख्याएं होगी उसमें कितने सम संख्याएं आएगी, 9, तो 9 इंटू 10, ये तो आ गया 90 इनका योग। लेकिन आपको 1 से लेके कहां तक की संख्याएं घटानी है, आपको देखो 10 तक की संख्याएं आपको घटानी है। तो ये कितनी आएगी, 2 का डिवाइड करो 5 आएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो टोटल कितना आएगा 5 इंटू 6, 5 6 30, इसमें से माइनस किया कितना आया दोस्तों 7, तो ये आ गया आपका आंसर। क्या बात समझ आई क्या? आपने 1 से 20 तक नहीं लेनी थी, क्यों? क्योंकि 10 और 20 के बीच की चाहिए, तो आपने 20 को तो पहले रिजेक्ट कर दिया, तो ये चीजें आनी थी, ये दोनों तो आपने हटा दिए थे, बीच का मान आए तो, बिटवीन आए तो, है ना। इसमें से ये इसलिए हटा दी क्योंकि ये क्या है, ओड नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। ओके, इवन नंबर। इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो कितनी आ गई, 9 संख्याएं आ गई। 1 से 18 तक लिखो या 19 तक की सारी संख्याओं में, तो 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया। 1 से 10 की संख्याओं का आपको चाहिए नहीं चाहिए ना, 1 से 10 तक की संख्याओं का तो चाहिए नहीं, तो आपने 10 में 2 का भाग दिया, 5 आई 5 के 30, इसका घटा दिया, आपका आंसर आ गया 7। चलिए नेक्स्ट पे, 11 से 20 के बीच सभी सम संख्याओं का योग निकाले, कर लोगे ना। अब तो आपको 11 से 20 के बीच पूछा है, तो 20 और इसको तो छोड़ ही दो, तो यहां से पहली संख्या 12 आएगी, यहां से पहली संख्या सम संख्या कौन सी आएगी, 18 आएगी, 19 को छोड़ दो, आपको चाहिए नहीं। तो 1 से 18 तक की संख्याओं में 18 में 2 का भाग दिया, कितनी आई 9, टोटल कितना बनेगा 9 इंटू 10। 1 से 11 तक की संख्याएं, तो 11 तो क्या है, विषम संख्या, तो 1 से 10 तक का ही देख लो, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 सम संख्याएं आएंगी, तो 5 इंटू 6 इसमें से माइनस कर दो, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा आंसर। क्या बात समझ में आई है क्या दोस्तों? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगर आप इससे करते हो तो अच्छा है, नहीं करते तो आप करोगे 12 14 डैश डैश करके लास्ट संख्या 18 आएगी, क्योंकि 20 तो आपको छोड़नी है, इनके बीच की संख्याएं देखनी है, 11 और 20 की, इनका योग देखना है आपको। यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई, इनका कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी, 18 में से 12 गया 6, 6/2 3, 3 और 1 4 आ जाएगी। क्या बात समझ आ गई ना अभी? ओके, तो आप n की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है 2, इन सभी को वैल्यू पुट करोगे s और s 4 ही पदों का चाहिए ना, इसमें आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पे, 21 से 61 का पूछा है, तो क्या करोगे दोस्तों, 21 और 61 में से दोनों को छोड़ना है, तो पहली सम संख्या यहाँ से 22 आएगी, 21 के बाद जस्ट आगे वाली संख्या, इससे पहले वाली सम संख्या 60 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब 22 और 60 तक की संख्याओं का आपको योग पूछा है, तो आप 1 से 60 तक की संख्याओं का योग देखो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 का डिवाइड करो, संख्या ही आएगी 30, तो 30 इंटू 31 आ गया। 1 से कितने 20 तक की देख लो, क्योंकि 21 तो विषम संख्या, तो 20 देख लो, 20 तक की संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी, 2 का भाग दे दो, तो कितनी आएगी 10, तो 10 इंटू कितनी आ जाएगी 11, 31 दिया 93, 930 माइनस में 110, 2 ये आ गया 820, आंसर आ गया। क्या बातें समझ में आ रही है क्या दोस्तों? 2 का भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 1 से अगर 20 संख्याएं हैं तो 20 में से आधी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं, आधी विषम संख्याएं हैं, इसलिए इनका रेशो 1:1 है। 2 का डिवाइड किया तो आधी आधी संख्याएं हो जाती है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए दोस्तों, अब आपके ये न्यू टाइप का सवाल आया है, न्यू टाइप, ये अपने दोस्तों कल से स्टार्ट करेंगे। आपको सारे के सारे टाइप मैं एक ही दिन में नहीं करवाऊंगा, ताकि आपको अगर एक साथ में करवाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपने धीरे धीरे चल रहे हैं, सारी चीजें आप सीखते जाइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाते जाइए। तो दोस्तों, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मैटर सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपको एकदम एग्जाम के तरीके से मैं तैयार कर रहा हूं, ताकि आपको जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपको वहां पर ऐसे सवाल मिले जो आपने किए हो, आपको ऐसे सवाल ना मिले जो आपने कभी देखे ना। तो उसकी आप चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं, क्रैक भी किए हैं, तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि कौन कौन सी चीज कहाँ से एग्जामिनर उठाता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहिए और मस्ती से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।